एक दाफा का जिक्र है। एक घने जंगल में बाबलो नाम का एक भालू रहता था। बाबलो बहुत नेक दिल, हंसमुख और सबका दोस्त था। जंगल के तमाम जानवर उससे बहुत प्यार करते थे। बाबलो का एक छोटा सा बेटा भी था, बंटी। बंटी बड़ा शरारती था। हर वक्त जंगल में यहां वहां घूमता रहता, नए नए इलाकों में जाता और कभी किसी की बात नहीं मानता था। बाबलो अक्सर उससे समझाता, बेटा जंगल बड़ा है, अगर गुम हो गए तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। मगर बंटी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती थी। फिर एक दिन बंटी सच में गुम हो गया। बबलो परेशान हो गया। उसने सारा जंगल छान मारा, हर जानवर से पूछा, लेकिन बंटी का कोई पता नहीं चला। आखिर वो उदासी के साथ पहाड़ों की तरफ चल दिया, शायद कोई वहां मदद कर सके। वहां उसकी मुलाकात एक बहुत ही बुजुर्ग कछुए से हुई, काका कछुआ। काका सब कुछ जानते थे। उन्होंने कहा, आए बबलो, मुझे लगता है तुम्हारा बेटा एक चालाक लोमड़ी के हाथ लग गया है। वो जंगल के शरारती बच्चों को कैद कर लेती है और उनसे काम करवाती है। बबलो ने पूछा, क्या आपको पता है वो कहां मिलेगी? काका ने हाँ में सिर हिलाया और एक पुराना रास्ता दिखाया जो एक अंधेरी गुफा की तरफ जाता था। बबलो फौरन निकल पड़ा। रास्ते में उसके मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक गहरे नाला को पार करना पड़ा, एक जहरीले सांप से बचना पड़ा और फिर उस गुफा में छुप कर जाने वाला रास्ता ढूंढना पड़ा। आखिरकार वो लोमड़ी के घर पहुंच गया। उसने देखा कि ना सिर्फ बंटी बल्कि और भी कई बच्चे उसके काम कर रहे थे। भोजन बनाना, झाड़ू लगाना और काम पे काम। बबलो ने एक चाल चली। उसने जंगल के कुछ दोस्तों, हाथी, बंदर और मोर को आवाज दी और सब मिलकर लोमड़ी को घेर लिया। लोमड़ी घबरा गई और भाग गई। सब बच्चे आजाद हो गए। बबलो ने बंटी को गले लगाया। बंटी ने रो कर कहा, अब्बू मुझे माफ कर दो, आप ठीक कहते थे, मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। बबलो मुस्कुराया और बोला, बेटा सीखना ही जिंदगी है, बस अब कभी अकेले मत निकालना। उस दिन से जंगल में एक नया कानून बना। सब बच्चे सिर्फ बाड़ों के साथ ही घूमेंगे। बंटी भी सबसे ज्यादा जिम्मेदार बन गया और सब खुशी खुशी रहने लगे। दी एंड।